नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर से उपचुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहां से मौजूदा तृणमूल कांग्रेस के विधायक शोभनदेव चटर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ी थी, लेकिन बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। अब चूंकि वह मुख्यमंत्री हैं, तो इसका पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा का सदस्य होना होगा। भवानीपुर से विधायक शोभनदेव चटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधायक के रूप में निर्वाचित होना है। मैंने इस साल का चुनाव ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था। आज मैं इस सीट से इस्तीफा दे रहा हूं ताकि वो भवानीपुर से निर्वाचित हो जाए। जाने माने पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का शुक्रवार को निधन हो गया। 94 साल के बहुगुणा बीते कुछ दिनों से एम्स ऋषिकेश में भर्ती थे और कोरोना से संक्रमित थे। बहुगुणा के निधन पर पर्यावरण प्रेमियों सहित राजनीतिक जगह से जुड़े लोगों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 दिन के अंतराल के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से उछाल आया है। इस महीने में 18 दिनों में ऐसा 11वीं बार हुआ है, जिसके कारण इस महीने पेट्रोल की कीमत में ₹2.64 की बढ़ोतरी हो चुकी है और डीजल की कीमत में ₹3 की बढ़ोतरी की जा चुकी है। आज की बढ़ोतरी की बात करें तो पेट्रोल की कीमतों में 19 पैसे और डीजल की कीमत में 29 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसके कारण दिल्ली में पेट्रोल के 1 लीटर के दाम ₹93 के पार हो गए और डीजल की कीमत भी ₹83.80 हो गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि नारद घूसकांड मामले में टीएमसी के 4 बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। इनमें 2 नेता ममता सरकार में मंत्री हैं। इनके नाम फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी हैं, जबकि 2 अन्य नेता पूर्व मंत्री मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी हैं। सीबीआई ने इन चारों को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया था। टीएमसी नेताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से निवेदन किया कि वह हाउस अरेस्ट के आदेश पर रोक लगा दें, लेकिन अदालत ने उनकी बात को नहीं माना। आज प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के कारण मरने वाले लोगों पर बोलते हुए भावुक हो गए। वो वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वायरस ने हमसे काफी लोगों को छीन लिया है। जिन लोगों ने इस दौरान अपने लोगों को खोया है, उनके लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अभी संतोष का समय नहीं है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है। अब हमारा मंत्र होगा, जहाँ बीमार वहीं उपचार। जितना हम उपचार लोगों के पास ले जा सकेंगे, हेल्थ व्यवस्था पर लोड उतना ही कम होगा। जहां बीमार वहीं उपचार, इस सिद्धांत पर फोकस करना होगा। पीएम मोदी ने वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से बात करते हुए कहा कि पिछले दिनों में ब्लैक फंगस की एक नई चुनौती सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार करने पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने फिर कहा कि हमारी लड़ाई एक अदृश्य दुश्मन से है, इससे हमें अपने बच्चों को भी बचाकर रखना होगा। कोरोना महामारी में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच देशों पर आंकड़े छुपाने के भी आरोप लगे। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि कोरोना से हुई मौतों का असली आंकड़ा आधिकारिक तौर पर बताए गए आंकड़े से 2 या 3 गुना अधिक है। WHO ने कहा कि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोरोना की वजह से 34 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि असल में यह आंकड़ा 60 से 80 लाख के बीच हो सकता है। केंद्र सरकार ने राज्यों से क्यों कहा कि ब्लैक फंगस के मामलों को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें? देश में जिस तरह से इसके मामले सामने आ रहे हैं, वे ही इस सवाल का साफ जवाब देते हैं। देश भर में 5500 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं और 126 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इस फंगस के संक्रमण के मामले देश के किसी एक हिस्से से ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि अधिकतर हिस्सों से आ रहे हैं। बंगाल से लेकर राजस्थान और हरियाणा से लेकर तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र और गुजरात में तो करीब 1.5 हजार केस आ चुके हैं। ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी चिंता के बीच अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अब तक ब्लैक फंगस के 197 मामले मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला, खून में शुगर लेवल का बढ़ना और दूसरा, स्टेरॉइड के इस्तेमाल के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना। उन्होंने लोगों से कहा कि डॉक्टरों की सलाह के बिना वो स्टेरॉइड ना लें। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 3009 नए कोरोना मामले सामने आए और 252 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ चुका है। वर्तमान में दिल्ली में संक्रमण दर 4.76% हो गया है, जो कि 4 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। जिस टूल किट को बीजेपी ने कांग्रेस की टूल किट बनाकर प्रचारित करने की पूरी कोशिश की, उसको शेयर करने पर अब ट्विटर ने कार्रवाई की है।
ट्विटर ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा शेयर की गई उसी टूल किट के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताया है, यानी ये दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। बता दें, बीजेपी ने इसी टूल किट को शेयर कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश में लगी हुई है। बता दें, अब जब ये टूल किट फर्जी साबित हो रही है तो लोग बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि महामारी के दौर में जिस वक्त हर रोज लोग मर रहे हैं, बीजेपी और सरकार के मंत्री फर्जी टूल किट से कांग्रेस पर हमला करने में व्यस्त हैं। चर्चित पत्रिका तहलका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को गोवा की सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को बरी कर दिया है। तरुण तेजपाल के खिलाफ उनकी एक महिला सहयोगी ने 2013 में गोवा के एक 5 स्टार रिजॉर्ट में बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला पत्रकार के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद तरुण तेजपाल को तहलका के संपादक पद से हटा दिया गया था। उन्हें नवंबर 2013 में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि मई 2014 में उन्हें जमानत मिल गई थी। चरमपंथी संगठन हमास और इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष रुक गया है। 11 दिनों तक चले इस संघर्ष में बड़ी संख्या में फलस्तीन के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इजरायल के भी कुछ लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सिक्योरिटी कैबिनेट की गुरुवार देर रात हुई बैठक के बाद संघर्ष विराम का फैसला लिया गया है और ये इजिप्ट की ओर से लाए गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं। इजरायल के रक्षा विभाग के अफसरों ने दावा किया है कि उन्हें इस बार बड़ी सफलता मिली है। इसके बाद हमास ने भी एक बयान जारी कर संघर्ष विराम की घोषणा की और कहा कि गुरुवार देर रात 2 बजे से इसे अमल में लाया जाएगा। संघर्ष विराम के बाद गजा पट्टी में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और संघर्ष विराम होने का जश्न मनाया। उन्होंने फलस्तीन का झंडा लहराया और विक्ट्री का निशान दिखाकर अपनी जीत होने की बात कही। इस बार के संघर्ष में फलस्तीन के 232 लोग मारे गए, इसमें 65 बच्चे भी शामिल थे। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक हमास के एक अफसर ने कहा कि संघर्ष विराम की घोषणा का मतलब है कि नेतन्याहू की हार हुई है और फलस्तीन के लोगों की जीत हुई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।